मैं बहुत शरारती था, इसलिए मेरी दादी ने रसोई के चाकू से मेरी पीठ पर कई बार वार किया। ये 10 साल से भी ज्यादा चलता रहा। मेरी पूरी पीठ पर गहरे निशान पड़ गए। जब मेरी नई सौतेली माँ ने ये निशान देखे तो उसे लगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। पापा के घर पर न होने पर उसने मुझे घर से निकाल दिया। तभी वहाँ से एक गैंग का बड़ा बॉस गुजर रहा था। उसे मुझ पर तरस आया। उसने मुझे अपने साथ रखा और अपना अगला वारिस बनाने की ट्रेनिंग दी। 6 साल बीत गए। मैं अब एक खतरनाक लड़ाका बन चुका था। मैं नया बॉस बनने ही वाला था कि तभी मेरे गुरु की हत्या हो गई। मजबूरी में मुझे अपने चचेरे भाई की नूडल्स की दुकान पर लौटना पड़ा, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने दुकान की मेजें पलट दी और मेरे भाई की पत्नी को भी परेशान करने लगे। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कुछ ही मिनटों में उन सबको पीट दिया। मुझे लगा बात खत्म हो गई, लेकिन वे और लोगों को लेकर वापस आ गए। उन्होंने कहा, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है, आज तुझे मजा चखाते हैं। मैंने कहा, सब बाहर निकलो और दरवाजा बंद करो। मेरे भाई और भाभी डर गए। उन्होंने कहा, यूजी मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। मैंने अकेले ही सबको हरा दिया। तभी एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, तुम्हारी लड़ाई बहुत अच्छी है, मैं लॉन्ग शंघाई गैंग से हूँ, क्या हमारे साथ काम करोगे? मैंने पूछा, बदले में क्या मिलेगा? उसने कहा, हमारी बॉस लेडी को एक ताकतवर बॉडीगार्ड चाहिए। अगर तुम चुने गए तो सीधे बड़े पद पर पहुंच जाओगे। उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम जो चुंग है। मेरे पिता पहले लॉन्ग शंघाई के बड़े नेता थे। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जब मुस्कुराया। मुझे सीधे बात करने वाले लोग पसंद है। कल सुबह क्लब में मिलना। घर लौटने पर सब लोग मेरी चिंता कर रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़की अपने माँ बाप से पैसे मांग रही थी। उसने कहा, मुझे 1000 युआन चाहिए, दोस्त का जन्मदिन है। माँ ने मना कर दिया। लड़की बोली, अगर पैसे नहीं दिए तो बाहर खड़े लड़कों के साथ चली जाऊंगी। पिता डर गए और अपने सारे पैसे उसे दे दिए। तभी उसने मुझे देखा। उसने पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, ये तुम्हारे पापा का चचेरा भाई है, इन्हें अंकल बोलो। लड़की ने कहा, मैं सिर्फ अमीर लोगों को अंकल बोलती हूँ, गरीब लोगों को नहीं। अगले दिन मैं लॉन्ग शंघाई क्लब पहुंचा। वहाँ एक आदमी मेरा मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, तुम जैसे गरीब और जेल से निकले आदमी की यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, जुबान संभाल कर बात करो, जो ने मुझे शांत किया। उसने कहा, आज इसका मूड खराब है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर बॉडीगार्ड चुनने की परीक्षा शुरू हुई। कुल 77 लोग आए थे, लेकिन चुना सिर्फ एक को जाना था। पहला टेस्ट शुरू हुआ। सबके सामने बंदूक के अलग अलग हिस्से रखे गए। 10 सेकंड बाद कमरे की लाइट बंद होनी थी। लाइट बंद होने के बाद सबको बंदूक जोड़नी थी। जिसने समय से पहले बंदूक बना ली उसे अगला राउंड मिलता। मैंने बहुत अच्छा किया। लोग हैरान रह गए। एक आदमी बोला, ये तो टॉप 10 में आ गया। दूसरा आदमी फिर भी मेरा मजाक उड़ाने लगा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। पहले कहा गया था कि दूसरे राउंड में निशानेबाजी होगी, लेकिन अचानक नियम बदल दिए गए। अब 10 ताकतवर लड़ाके एक साथ हमला करने वाले थे। जो सबसे ज्यादा देर तक टिकेगा वही अगले राउंड में जाएगा। मैं मुस्कुराया। यही तो मेरा असली खेल था। मैंने मन में कहा, आज सबको दिखा दूंगा कि असली ताकत क्या होती है।